नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास। और आज ये हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें हमने पहला चैप्टर पहले दो वीडियो में कवर कर लिया है। तीसरी ये वीडियो है, इसमें हम संविधान का निर्माण मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट को करेंगे। और मेरा ये उद्देश्य है कि आपका टाइम बर्बाद ना हो। मैं ज़्यादा स्लाइड बनाने पे इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि लक्ष्मीकांत मुझे करवानी है। आप अपनी बुक को खोलें और इस मेरे साथ साथ अगर करोगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा। एचसीएस एग्ज़ाम के लिए ये खास रहने वाली है वीडियो, और इसलिए हम तुरंत अभी इस वीडियो को करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं लगातार ये आपकी 2 से ढाई महीने में वीडियो करवा दूंगा। आपको अगर कहीं स्लाइड से देखना है और कुछ देखना है तो और कहीं से देख लें, क्योंकि मेरे पास बकवासबाजी का समय नहीं है। जिस भाई को भी फटाफट करनी है, तुरंत अगर लक्ष्मीकांत करनी है और बहुत ही अच्छे से करनी है, अपनी बुक उठाओ और मेरी वीडियो को साथ साथ में अगर करते जाओगे तो आपका एचसीएस एग्जाम के प्री में 70 से 80% पॉलिटिकल साइंस का पार्ट कवर हो जाएगा। ये मेरी आपके साथ गारंटी है। ठीक है, अब देखिए वीडियो करते हैं। अब देखो, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, मैंने कुछ किताब का लेके आने का मकसद इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें इसमें अपने आप ही लिख रखी हैं। देखो, स्टार्टिंग में 389 सदस्य चुने गए थे, जिसमें 296 कांग्रेस के थे, 93 देसी रियासतों के थे। 296 में से भी 208 कांग्रेस के हो गए, ठीक है, और 73 मुस्लिम लीग के थे और 15 स्वतंत्र सदस्य थे। ये ऐसे विभाजन कर रखा था, ठीक है। 3 तरह के सदस्य थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य। अब हम पढ़ते हैं, देखिए इस बुक में क्या दिया है। संविधान सभा की मांग। देखो, सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार जो है वो 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने दिया। ये पूछ लेंगे कि सबसे पहले संविधान का गठन की मांग किसने की थी? 1934 में एम एन रॉय ने की थी, ठीक है। भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे ये। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से स्वतंत्र संविधान सभा के गठन की मांग की गई। तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है, पहले तो ये हो गया कि पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग किसने की? दैट इज क्या आ गया? एम एन रॉय ने की। अच्छा, उसके बाद क्या आ गया कि दूसरी बार क्या हुआ कि राष्ट्र कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब की? 1935 में कांग्रेस ने की थी, ठीक है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के ऊपर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, कि वयस्क मताधिकार पे किया जाना चाहिए। ये बात किसने कही थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1900 कब कही? 38 के अंदर कही, ठीक है जी। अब आ जाओ, नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, ठीक है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए, ठीक है जी। एक क्रिप्स मिशन का जिक्र आ गया, ठीक है। 1940 का अगस्त प्रस्ताव का जिक्र आ गया, ठीक है जी। अब आ जाओ, अब आता है कि संविधान सभा का गठन, ठीक है। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के द्वारा, ठीक है। 1942 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसके सुझावों के द्वारा नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन हुआ नवंबर 1946 में, ठीक है। योजना की विशेषताएं थी, देखो जो संविधान सभा की योजना थी उसकी क्या विशेषताएं थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या मैंने आपको बताई दी, 389 थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत में और 93 सीटें रियासतों को दी जानी थी, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत में भी जो 296 सीटें थी वो 208 जो थी वो कांग्रेस को दी गई, 73 मुस्लिम लीग को दी गई, 15 स्वतंत्र जो सदस्य थे उनको दी गई थी, ठीक है। अब देखो, यही बात इसमें बता रखी कि 296 सीटों में से, इधर देखो, अगर 296 सीटों में से 292 का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन आयुक्तों से किया जाना था, ठीक है। अच्छा, जो मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो देखो, मोटे तौर पर कहा जाए, इस लाइन में देखो, मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख के अंदर एक सीट का आवंटन किया जाना है। आज भी अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो प्रत्येक 10 लाख के ऊपर एक सदस्य का चुनाव हम करते हैं। ये तीन जो समुदाय थे, अलग 3 समुदायों में बांटा गया था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, बहुत से पीसीएस और अन्य एग्जाम में आया है कि
कि किस किस में बांटा गया था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। कई बार ये पूछ लेगा मुस्लिम, सिख, हिंदू, ठीक है, मुस्लिम, पारसी और, ठीक है। तो ऐसे अगर कुछ भी तीन उसमें दे दिया कि किस किस में किस जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था, तो ये आपको याद रखना कि मुस्लिम, सिख और सामान्य में ये बांटा गया था। कितने कितने के ऊपर बांटा गया था, तो 10 लाख के ऊपर एक संख्या बांटी गई थी उस समय, ठीक है जी। अच्छा, जो मत जो था वो एकल संक्रमणीय में समानुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाना था, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा हम जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं उसी बेसिस पे ये चुनाव किया जाना था, ठीक है। अच्छा, तो अब नीचे आ जाओ। संविधान सभा के लिए चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, ठीक है। और ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटें आवंटित हुई थी, ये ऊपर ही बात हमने कह दी थी, जिसमें से 208 कांग्रेस की, मुस्लिम लीग की 73 और छोटे समूह स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी और 93 सीटें जो थी वो देशी रियासतों को दी गई थी, ठीक है। ये हमने फर्स्ट इसका पार्ट किया है। अब सेकंड में आ जाओ। तो ये है कि महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी को छोड़कर, ठीक है, महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो उस समय के जो सभी सदस्य थे वो भारत की बड़ी हस्तियां सभी उसमें शामिल थी, ठीक है। जो संविधान निर्माण किया गया था उसमें सब शामिल थे, ठीक है जी। इसमें देखो अब क्या है कि संविधान सभा की कार्य प्रणाली। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो पहली बैठक जो संविधान सभा की हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया, इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया, ठीक है। पहली बैठक में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया? 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो किस ये बोलेगा कि किसकी तरह जो सचिदानंद सिन्हा जो थे उनका चुनाव किया गया था, तो फ्रांस की तर्ज पर किया गया था। क्यों किया गया? क्योंकि ये सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था कब? 9 दिसंबर 1940 को जब पहली बैठक हुई उसमें। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, ठीक है। तो हमारे पास ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो अध्यक्ष हो गए और 2 उपाध्यक्ष भी थे। तो उसी प्रकार एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। तो कई बार अपने को पता है कि भाई अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष पूछ लेता है तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर कई बार अब नया क्वेश्चन ये आने लग गया कि इसके जो 2 अन्य उपाध्यक्ष थे उनके नाम बताओ, तो मुखर्जी और कृष्णमाचारी, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इसके 2 उपाध्यक्ष थे। इसके बाद आता है उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो आता है तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान की सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। तो 13 दिसंबर 19, पहली बात तो ये डेट पूछ लेगा कि किस डेट को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है जी। अब देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव में है क्या, ठीक है। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया है, देखो क्या कहा गया है, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। पहली बात तो यही है कि भारत क्या है, एक स्वतंत्र देश बनेगा, संप्रभु बनेगा और गणराज्य बनेगा। संप्रभु यानी भारत अपने आंतरिक और बाह्य फैसले करने में खुद किसी दबाव से नहीं करेगा, अपने फैसले खुद से करेगा, ठीक है जी। तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान सभा निर्माण की घोषणा करता है, ठीक है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, सभी राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। तो इसमें बताया कि कौन कौन भारत के संघ का हिस्सा होंगे। पहली बात कि हमारा स्वरूप कैसा होगा, कि स्वतंत्र होगा, गणराज्य होगा, ठीक है। दूसरी बात कौन कौन इसमें राज्य शामिल होंगे, ठीक है। उक्त सभी वर्णित
क्षेत्रों तथा उन सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अविशेष शक्तियां उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। तो इसमें शक्तियों का बंटवारा की बात की गई है कि अविशेष शक्तियां संघ में होंगी और किस प्रकार से ये कार्य करेंगी। ठीक है जी, एक तो इसका स्वरूप बता दिया, दूसरा कौन कौन शामिल होगा, तीसरा शक्तियों का विभाजन कर दिया, चौथा जो है स्वतंत्र संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उद्देश्य प्रस्ताव में क्या बताया कि भारत की जनता ही इसका स्रोत होगी। ठीक है जी। पांचवा जो पार्ट बताया है, भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समान समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी, ये बात बताई गई है पांचवें पॉइंट में। अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्यायी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखे जाने तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है जी। अब आठवां पॉइंट जो है, एक प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाए जाने तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। तो उद्देश्य जो था ये, अब देखें, अगर सारी चीजें मैंने आपको लाइन टू लाइन में इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि कोई बिगनर हो ना हो कुछ हो, क्योंकि किसी भी लाइन को उठा के दे सकता है, आपको हर एक लाइन याद होनी चाहिए। अगर एक बार आप ढंग से पढ़ लोगे उसके बाद आपका काम क्लियर हो जाएगा, आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। तो देखो, ये 8 पॉइंट इसने बताया कि उद्देश्य क्या है, हमारे प्रस्ताव का क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये 8 इसने पॉइंट बताए। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान सभा के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान सभा की प्रस्तावना बनी। ठीक है। जो प्रस्तावना है संविधान सभा की, उसको बनाने में किसने योगदान दिया है? जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसने पूरा ही क्या नाम है इसमें योगदान दिया है, क्योंकि भारत का संविधान का उद्देश्य क्या है ये पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। उसी आधार पे हमारे संविधान का ढांचा तैयार किया गया था। ठीक है जी। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। देखो, संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाले देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लग गए थे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की पेशकश की गई। ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किस डेट को भारत के बंटवारे की पेशकश की गई थी? तो 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की पेशकश की गई थी। जो ये योजना है माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद, ये जो माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत के बंटवारे की पेशकश की गई थी। अन्य देशी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधि ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली थी। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। ठीक है। जो भारत शासन अधिनियम 1947 था, हमने जो लास्ट जो 2 वीडियो थी उसमें हमने एक्ट जो किए थे, उसमें 1947 में जो था उसमें जो 3 इंपॉर्टेंट जो चेंजेस किए थे वो क्या क्या थे? देखो, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया गया। ये कह रहा है कि भारत की जो संविधान सभा थी वो पूर्ण रूप से संप्रभु थी, उसके ऊपर किसी का भी कोई हस्तक्षेप दखल नहीं था, वो पूरी स्वतंत्र संप्रभु थी। वो कुछ भी
बदलाव कर सकती थी, कुछ भी चेंज कर सकती थी। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है वो है संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। ठीक है, जो संविधान सभा है ये संविधान तो बनाती थी, ये विधायिका का भी काम करती थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संविधान सभा दो अलग अलग कार्य काम सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून का निर्माण करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। ठीक है जी, ये दोनों काम करती थी, संसद का काम भी करती थी, कानून बनाने का और संविधान बनाने का काम भी करती थी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते, और जब बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब संविधान सभा की बैठक जब भी होती थी, जब संविधान का निर्माण किया जाता था, उस समय तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब इसकी यहां देखो विधायिका के रूप में देश के लिए कानून बनाने के लिए इसकी जब बैठक होती थी, तब इसकी जो अध्यक्षता है जीवी मावलंकर करते थे। दो तरह से ये कार्य करती थी। ठीक है, अब आ जाओ, संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस तरह संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका। ठीक है जी, अब देखो स्टार्टिंग में 389 सीटें थी, अब ये 299 सीटों तक चली गई थी। ठीक है, 299 सीटों में से 229 देशी रियासतों की संख्या 93। अच्छा देखो, इसमें भारतीय प्रांतों की संख्या थी 296 से 229 और देशी रियासतों की संख्या 93 70 कर दी गई थी। ठीक है, अब टोटल जो सदस्य थे वो हो गए थे 299। ठीक है, जो भारतीय ब्रिटिश प्रांत जो थे उनकी संख्या लास्ट में कितनी थी, 296 थी, वो होगी 229, और जो देशी रियासतें 93 सीटें दी गई थी वो हो गई 70 हो गई थी अब। ठीक है, अच्छा इसके अन्य कार्य देखो इसने क्या क्या किया। ये देखो, ये जो भी ये है ना काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन है। ठीक है, संविधान के निर्माण और संविधान के निर्माण और आम कानून को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए थे। देखो भाई क्या किए, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था। ठीक है, कि राष्ट्रमंडल जो है, राष्ट्रमंडल किन चीजों को कहते हैं, राष्ट्रमंडल खेल देखते हैं हम और चीज देखते हैं, तो इसमें क्या है कि जहां जहां भी ब्रिटिश कॉलोनी थी वहां इनको राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली थी। तो भारत ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का स्थापन किया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को देखो राष्ट्रीय ध्वज का अपना लिया। ये देखो एक बार 22 जुलाई को 1947 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, जब 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान जब लागू हुआ, उसी से पहले ही 22 जुलाई 1947 को तो राष्ट्रीय ध्वज, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपना लिया था। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। यानी कि हमारा संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था। आप सभी को पता है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान सभा में लगे। कुल इसमें कितनी बैठकें हुई थी संविधान सभा की, तो 11 कुल बैठकें हुई थी। संविधान निर्माण में लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था। इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ था। संविधान सभा के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। ठीक है, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि एक एक फैक्ट, पता नहीं किस फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, और हर एक फैक्ट का वैल्यू है, आप किसी फैक्ट को छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेगा कि अंतिम बैठक किस दिन हुई थी, 24 जनवरी को, या किसी नवंबर की दे देगा और किसी का दे देगा। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया।
जब तक इस संविधान सभा ने कब तक काम किया है, जब तक 1950 से 51-52 का जब तक चुनाव नहीं हुआ था, तब तक इस संविधान सभा ने क्या है, विधायिका के रूप में काम किया। ठीक है। संविधान सभा की समितियां देखो, इसमें 8 बड़ी समितियां थी। देखो, संविधान सभा में 8 बड़ी समितियां थी, अन्य छोटी थी। इन समितियों तथा इनके अध्यक्ष के नाम इस प्रकार हैं। इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता, बहुत ही बार। ठीक है। बड़ी समितियां देखो, संघ समिति, संघ बनाने का काम किसका था? देखो, इसमें आप कंफ्यूज होगे, कुछ चीजें हैं। देखो, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति, तो ये जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान, जवाहरलाल नेहरू। अब देखो, संघ संघ जहां चल रहा है वहां कौन आएगा? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, अच्छा, प्रांतों को किसने जोड़ा? इस तरह से याद कर लो इस बात को कि प्रांतों को किसने जोड़ा? प्रांतों को जोड़ा किसने? सरदार पटेल ने। ठीक है। प्रारूप आप सबको पता है, B.R. अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों की जो समिति थी वो सरदार पटेल। ठीक है। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियां थी। ठीक है। मौलिक अधिकारों की उप समिति देखो, JB कृपलानी। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। और मौलिक अधिकार उप समिति के कौन थे? कृपलानी थे। अच्छा, एक ये आ जाता है अल्पसंख्यक वाली, अल्पसंख्यक उप समिति, मुखर्जी। ठीक है। और कौन आता है? देखो, अब आ जाओ नीचे। हाँ, प्रक्रिया, नियम प्रक्रिया का काम किसका था? अगर हम वैसे ही अंदाजा लगाएं तो नियम प्रक्रिया का काम जो चेयरपर्सन जो होता है उसका काम होता है। और चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो चेयरपर्सन थे, उनका काम था ये। ठीक है जी। राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति देखो, ऊपर संघ संघ में कौन चला रहा था? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यहां भी एक ये है कि प्रांत के लिए कौन है? सरदार पटेल। जहां प्रांत का जिक्र आ जाएगा वहां सरदार पटेल, और जहां राज्य का भी जिक्र आ जाएगा, राज्यों के लिए समिति, वहां पे फिर जवाहरलाल नेहरू का नाम आ जाएगा। ठीक है जी। संचालन समिति जो है, फिर संचालन का काम कौन करेगा? राजेंद्र प्रसाद करेंगे। अब छोटी समितियां करते हैं। छोटी समितियों में कुछ इंपॉर्टेंट जो समितियां हैं वो देखो, राष्ट्र ध्वज संबंधी तथा तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जो थी GV मावलंकर की थी। ठीक है। अब आगे आ जाओ। भाषाई आयोग जो है SK डार। ठीक है। क्योंकि आजकल जो भाषा के ऊपर जो बहुत विवाद चले हुए हैं, तो भाषाई आयोग जो है SK डार। ठीक है। ये पूरी हम 2-2.5 महीने में इसको, लक्ष्मीकांत को कर लेंगे 2 महीने में, और 15-20 दिन फिर करंट अफेयर जो भी आपका पॉलिटिकल साइंस का पिछले 1 साल का 6 महीने का जो करंट अफेयर है, और पॉलिटिकल साइंस और IR इंटरनेशनल रिलेशंस का दोनों करंट अफेयर में आपके करवाऊंगा, अगर आप लगातार मेरे साथ बने रहते हैं तो इसके बाद आता है प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति। जो प्रारूप समिति थी वो तो अंबेडकर जी की थी, लेकिन प्रारूप संविधान की जांच, जो प्रारूप जो बनाया था उसके संविधान की जांच के लिए कौन बनाया था? नेहरू की समिति थी। ठीक है। प्रेस दीर्घा समिति, उषा नाथ सेन। ठीक है। तो ये अकेली महिला थी, तो इसको याद रख लेना। प्रेस दीर्घा समिति ये किसकी थी? उषा नाथ सेन की थी। ठीक है। अब प्रारूप समिति, अब प्रारूप समिति जो है इसका गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ठीक है। 29 अगस्त को 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई थी। अच्छा, इसमें कुछ चीजें याद करने की हैं। अब प्रारूप समिति से काम नहीं चलेगा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हो गए। अब पूछता है कि प्रारूप समिति में कौन कौन थे या कौन कौन नहीं थे, इसके सदस्यों के बारे में पूछता है। तो गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्णाचारी, मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव, ठीक है, T.T. कृष्णाचारी, ये 7 सदस्य थे। ठीक है। और 1948 में पी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी इन्होंने। पहले पी खेतान थे। स्टार्टिंग में पूछ लेता कि कौन इसमें शुरुआत में थे। ठीक है। तो कृष्णचारी नहीं थे, क्योंकि पी खेतान जो है उसकी खेतान की मृत्यु के बाद ही आए थे। ठीक है। और माधवराव जो है इन्होंने किसकी? B.L. मित्र की जगह ली थी इन्होंने, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से B.L. मित्र ने त्याग पत्र देना पड़ गया था। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी थी।
याद रखना भाई, ठीक है। और फरवरी 1948 में, ठीक है, फरवरी 1948 में क्या हुआ, इसको प्रकाशित किया गया, ठीक है। 8 माह का इसमें समय लगा था, ठीक है। इसमें क्या है कि लोगों की शिकायतों, आलोचना और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया। देखो, पहले वाला तो फरवरी में कर दिया था, ठीक है। फिर लोगों के सुझाव जो आए उसके बाद क्या किया, 1948 में इसने दूसरा प्रारूप उसमें संशोधन करके प्रस्तुत किया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उनकी कुल 141 बैठकें हुई, ठीक है। कितनी बैठकें हुई, 141 बैठकें हुई, ठीक है जी। अब आता है संविधान का प्रभाव में आना। बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया, ठीक है। लास्ट जो ड्राफ्ट था वो कब पेश किया गया, तो 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया, ठीक है। इस बार पहली बार पढ़ा गया सभा में। इस पर 5 दिन यानी कि 4 नवंबर 1948 को तो पेश किया गया था अंतिम रूप से, और 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई थी। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान सभा का खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 नवंबर 1947 तक चला। कब तक चला, 17 नवंबर 1947 तक चल गया, ठीक है जी। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन किए गए थे, ठीक है। अब ये दूसरी लाइन पे आ जाओ। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। तो कई बार ये आ जाता है कि ये कौन सा प्रस्ताव था, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ठीक है। ये प्रस्ताव पेश किया गया संविधान सभा के प्रारूप पर पेश। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को ही आंशिक रूप से हमारा संविधान जो है वो लागू हो गया था। जब हमने देखा कि 389 सदस्यों से कितने हो गए थे, 299 सदस्य हो गए थे, और उस दिन कितने सदस्य उपस्थित थे, 284 सदस्य उपस्थित थे उस दिन, ठीक है, जिस दिन ये 26 नवंबर 1949 को पेश किया गया उस दिन। तो 26 नवंबर यहां पे आ जाओ। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है जी। अब आ जाओ नीचे भाई, संविधान का प्रवर्तन। तो 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे